हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सोसाइटी ने तो आपके अंदर नहीं आके रहना ना कि वो आपको डायरेक्ट करे कि तुम बर्दाश्त करो, वो ये कहे कि तुम छोड़ के चली जाओ। ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कोई फैक्टर नहीं है, और उस जिस फैक्टर ने हमारी जिंदगी के अंदर जीना नहीं है और जिंदगी के नुआंसेस को देखना नहीं है, उसका क्या जिक्र करें हम। बिल्कुल। दूसरा तो ये पॉइंट। भी हाँ जी, ये होता है जी। कि जितने आप मशवरे लें, उतना माइंड आपका बहुत ज्यादा डाइवर्टेड हो जाता है। और फिर आप स्टिक नहीं कर सकते, अपने डिसीजन भी आपको समझ नहीं आती, वो बहुत एक ब्लर सी चीज हो जाती है, क्योंकि हर कोई अपने परस्पेक्टिव से आपको मशवरे देता है। कुछ पॉजिटिव वे में जा रहे होते हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ आपके अकॉर्डिंग जा रहे होते हैं, आपको लगता है कि हाँ यही बंदा मेरे लिए ठीक सोच रहा होगा, और कुछ दूसरा फिर आप दूसरी स्टेट पे जाके कभी सोचते भी हो। पर मैं बहुत जल्दी आ, मतलब चेंज कर लेती हूँ अपना डिसीजन, और शायद मेरा होता ही नहीं है वो डिसीजन। इस बात की ना मुझे क्लैरिटी की समझ नहीं आती कि ये मैं क्यों करती हूँ। बिल्कुल सही। ये इम्पोर्टेंट है। कभी बहुत बहुत जल्दी मैं कर देती हूँ कि हाँ यही है, और यही कंक्लूजन पे जैसे जंप कर देना। और हम्म। फिर दूसरा ये कि जब बहुत से लोगों से कभी मैं करना नहीं चाहती डिस्कस, और जब मैं करती हूँ तो फिर जाहिर बात है न्यू आइडियाज बहुत ज्यादा आ जाते हैं, और फिर तब और मुश्किल हो जाता है कुछ भी डिसाइड करना। बिल्कुल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये होगा। फिर ये हो जाता है। लगता है हर चीजें बिखरी हुई हैं मेरी लाइफ में, मुझे लगता है जहां से भी मैं उठाऊं लाइफ को, मुझे लगता है कि हर चीज मेरी ना बिखर चुकी है इस टाइम। नहीं, मतलब ये बच्चों के। सिर्फ आपकी नहीं है, ये असल में हर किसी की ही बिखरी हुई है, बट दे आर नॉट हम्म। अवेयर ऑफ। ठीक है। हाँ जी। तो हाँ बात ये है कि जिस तरह का नॉलेज, जिस तरह की इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डायनामिक्स जिस तरह के हो चुके हैं, जिस तरह हर जी। किसी के पास नॉलेज आ चुका है, और जिस तरह वीकर को देखकर हम लोग अपना नॉलेज की बौछार शुरू कर देते हैं, तो इट्स वेरी हम्म। नॉर्मल। नाउ इट्स अ न्यू नॉर्मल। ठीक है। अब मसला ये है ठीक। कि कभी भी आपने जो पहला प्रिंसिपल आपके पास होना चाहिए कि मैंने मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को लेने से, हम्म। डिफरेंट ओपिनियंस को लेने से कभी नहीं घबराना। ये आपके पास ठीक पहली है। चीज लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है। मतलब आप जरूर मशवरा करें इस तरह। अच्छा। नहीं, एक सेकेंड, जरूर, ये बात अलग है। मिसाल के तौर ठीक है। पर आपने एक पेशेंट देखा। ठीक है। और उसकी जी। आपने कोई गायनी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेसी देख ली कि इसका प्लेसेंटा नीचे है, इसका बच्चा ऐसे होगा, हम्म। इसका नहीं होगा, ऑपरेशन करें या नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेकर जाएं। ठीक है। ठीक है। आपकी एक, आपने उस केस को देखा। अब आप गौर करने बैठ गई हो। ठीक है। अब आप अपनी एक ओपिनियन तक पहुंचती हो कि मेरा ख्याल है यार, इसको नॉर्मल की तरफ लेके जाया जा सकता है। ठीक है। ठीक है। इतनी देर में आपकी दूसरी को डॉक्टर आती है, और वो कहती है कि नहीं मायदा, ये तुमने कैसे निकाल लिया यार, तुम ये देखो, अगर इसको पेन्स आ गई तो ये खतरा हो सकता है, ये रप्चर कर गया तो ये आप कहती हो ओके। हाँ, नहीं, मैंने ये हम्म। पॉइंट्स देखे थे और इन बेसिस पे मैंने ये फैसला किया था। सो फर्स्ट ऑफ हम्म। ऑल, यू यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द प्रीवियस प्रिंसिपल। ठीक है। ठीक है। जी। प्रीवियसली आपको ये पता होना चाहिए था कि मैंने किस बेसिस पे ये डिसीजन लिया था कि मैं इसको नॉर्मल की तरफ लेकर जाऊं, पेशेंट को। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आप इससे क्या होगा, जो लोग अनथॉटफुली या शैलो हम्म। थिंकिंग के साथ डिसीजंस करते हैं, उनको अपनी बेसिस ही नहीं पता होती डिसीजन की। हम्म। ठीक है। जी। जैसे ही दूसरी लड़की आई, फट मरूब होके हाँ ये कर लिया। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब हम्म। दूसरी लड़की ने एक रीजन दी है, उसने एक बेसिस अपनी उसकी बताई कि यार, अगर नॉर्मल लेबर पेन में बाज औक़ात अगर प्लेसेंटा को ये प्रेशर पहुंचता है या फिर इस तरह बेबी डिलीवर होता है, उसमें उसकी मूवमेंट चेंज होती है, ये खतरा हो सकता है। अगर वो पहले डिलीवर हो गया तो ये प्रॉब्लम होगा। हम्म। उसने एक और बेसिस बिल्कुल। आके बनाई। ठीक है। हम्म। अब आपने क्या करना है, यानी हम क्यों डिसएम्पावर हो जाते हैं और अपने आप को डिसमिस कर लेते हैं, बिल्कुल बिकॉज दो कमियों की वजह से। नंबर एक, कि मैंने अपनी बेसिस, हम्म। मुझे पता ही थी, पता ही नहीं थी। ठीक है। ठीक है। नंबर दो, आपने दूसरे की बेसिस सुनी और मरूबियत इख्तियार कर ली कि शायद यही है, फौरन से अपनी को हम्म। भूल ही गए। हम्म।
ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने करना क्या है, जब आप नए लोगों से, अब आइंदा जब कभी आपकी सिचुएशन होती है, बात होती है, तो हम्म। अब हम मेडिकल की एग्जांपल को एक्टिव थिंकिंग का पैटर्न बना के आपकी रियल लाइफ में लेकर चलेंगे दूसरे वाले मसले के ऊपर, ठीक है। हम्म। तो ठीक है। अब आप, जब सेकंड लड़की ने आके जब आपको ये बात बताई है, तो पहले आप क्या करोगी? आपने उसकी ये बात सुनी, आपको ये बात ठीक लगती है, जो उसने दलील हम्म। दी है अपनी, कि यार नहीं मायदा, इसको अ, नॉर्मल नहीं कराना चाहिए। हाँ, सोचूंगी जरूर, क्योंकि रिस्क फैक्टर तो इन्वॉल्व होते हैं हर डिसीजन में। तो उसमें अरे किस तरफ ज्यादा रिस्क फैक्टर है, वो फिर रूल आउट करनी पड़ेंगी कुछ चीजें एग्जैक्टली के। exactly, ठीक है, हाँ। रूल आउट करने पड़े। अच्छा, अब एक आपकी और राउंड लग रहा था और आपकी सीनियर मैम आ गई, ठीक है। वो आप हम्म। दोनों को देखती हैं तो कहती हैं कि क्या आप लोग डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों, ठीक है। आप क्या करोगी? आप ये कहोगी कि यार इनसे अवॉइड करते हैं, इन इन ये करेंगी, या आप उनसे बात करेंगी? नहीं, डेफिनेटली बात करेंगे, क्योंकि वो क्यों? उनका ज्यादा कंफ्यूजन एक्सपीरियंस है। ज्यादा नहीं हो जाएगी? पर एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, और हमेशा सीनियर से ही प्रोफेशनली थोड़ा सा होता है कि आप कंसल्ट करते हैं। जो भी क्योंकि है, वो उनका एक्सपीरियंस ज्यादा अ, है, या फिर रस्म और रिवाज ये कहते हैं कि वो कंसल्ट सीनियर से ही करते हैं। बट आपका तो प्रॉब्लम ये है कि कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है। हम्म। फिर रियल लाइफ में आप तो आप ऐसे अपने ही चलती हैं। डिसीजन पे थोड़ा सा रीफोकस करके देखेंगे कि अ, अगर ठीक है तो फिर नहीं, कंसल्ट करने की अभी तो मैं जरूरत ये नहीं। नहीं कह रही, अभी तो मैं ये नहीं कह रही, हम्म। अभी तो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि क्या हम्म। आप उन मैम को शामिल करेंगी? वो दोनों पूछती हैं आप दोनों क्या डिस्कस करें, आप उनको शामिल करेंगी या नहीं करेंगी? हम्म। मैं करूंगी, मुझे लगता है मेरी जो है अच्छा, अप्रोच। ठीक है, राइट। हाँ। क्यों करेंगी? अ, क्योंकि मुझे वही बात है कि शायद अपने पे यकीन ना हो कि जो मैंने डिसाइड किया है वो ठीक है। क्योंकि बीइंग लेस एक्सपीरियंस्ड, इस वजह से मैं डिस्कस करूंगी। अगर मैं उनके लेवल की और मेरी कॉम्पिटेंसी उनके लेवल की होगी, फिर मैं शायद ना करूं। यूजुअली ऐसे ही करती हैं जो डिपार्टमेंट की हेड्स होती नहीं, डिपार्टमेंट के हेड्स पता नहीं जो भी यूजुअली करती हैं, वो बच्चे मार भी देती हैं। उनकी कोई रेपुटेशन लाजमी हैं। नहीं है सारी डॉक्टर्स की अच्छी हो, काफी बदनाम भी हैं डॉक्टर्स। मतलब आपने उनकी हम्म। तरह करना है? ये क्या बेसिस है? नहीं। यूजुअली ऐसी ही करती हैं, वो तो डांटती भी हैं अ, मरीज को साथ साथ। हाँ, वो फिर थोड़ा सा हर गाने वाली का अपना कोई स्टाइल होता है, सारों पे वो अप्लाई नहीं होती थी। हाँ, हम्म। नहीं, आपने जो बेसिस तय की है अपनी लेने की, वो ये है कि यूजुअली ऐसे ही करती हैं। हम्म। हम्म। इसमें डिस्कस मैं जरूर करूंगी आगे। फिर चाहिए तो मुझे यही कि अपना डिसीजन हो, और उस पर मैं स्ट्रिक्टली उसको लेके चलूं कि यही बेटर है, पेशेंट के पॉइंट से देखेंगे हमेशा। तो भले आप अपने, यानी आप ये समझ रही हो कि इतने, जिसमें एक जान और एक बच्चा इन्वॉल्व है, इस तरह की हम्म। रिस्की सिचुएशन में आप अपनी फाइंडिंग के ऊपर ही, यानी आप समझती हो कि आपको रिलाई करना चाहिए? हम्म। नहीं, मतलब उसमें रूल आउट, वही बात है जो मैंने कहा है कि रूल आउट जरूर करना चाहिए रिस्क रूल आउट फैक्टर करने को। के लिए आप क्या करेंगी? प्रोसेस क्या होगा अ, आपका? उसके उसके कुछ और टेस्ट करवा सकते हैं, कुछ और उसकी हिस्ट्री में कुछ ऐसा पिक कर सकते हैं जिसमें ठीक हम है, फिर ना जाए नॉर्मल की तरफ। उसको थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं आप। राइट, हम्म, फिर आप फाइनल डिसीजन की तरफ जाते हैं, कुछ थोड़ा सा उसको टाइम दे सकते हैं। राइट, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली भी प्लान होता है, मतलब ठीक है, लास्ट पे इमरजेंसी सेक्शन भी हो सकता है। इस ठीक है। तरह भी टेस्ट जो टेस्ट जो पहले से डिसाइड है, बताएंगे। जरूरी नहीं है कि वही हो नॉर्मल की। ये नहीं है कि नॉर्मल ही होगा, उसको हर तरह से उसको आप एक्सप्लेन करते हैं कि ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, अगर हमें लगा कि आपकी जान खतरे में है या बच्चे की, तो फिर हम अ, दूसरे ऑप्ट करेंगे, मेथड को ऑपरेट करेंगे। तो इस राइट, तरह भी लेके चलना होता है ठीक है। सारी। तीन आपने चीजें ऐड एक की पे हैं रूल आउट करने स्टिक के नहीं कर प्रोसेस के सकते। अंदर। ठीक है, हाँ। आपने प्रोसेस में तीन चीजें ऐड की हैं: टेस्ट करवा लेंगी, टाइम दे के वेट हम्म। करेंगी, और हिस्ट्री उस हम्म। बंदे की चेक करेंगी। ठीक है। ठीक है। तो हाँ जी।
जो इसमें टेस्ट वाली है और जो टाइम है, ये तो डिसाइसिव हो जाएंगे। यानी इनके बारे में तो फिर हम्म। कुदरत ही कोई फैसला कर देगी, इसमें फिर आपका तो कोई रोल हाँ। नहीं। हाँ जी। ठीक ज्यादा है। नहीं है। हाँ, हाँ। उस पेशेंट की हिस्ट्री और प्लस, हाँ। अब मजीद आगे चलें, आपकी कुलीग, ठीक है। आपकी दूसरी कुलीग नंबर 2 3 4 5, सीनियर मैम, सीनियर डॉक्टर मैम, मोस्ट सीनियर डॉक्टर, क्या ये जो रूल आउट करने के अंदर ये 5 10 लोगों के एक्सपीरियंसेस या मशवरे लेना है, ये इसमें आप शामिल करेंगी या नहीं? फिर इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और हिस्ट्री आपको पता है, और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो फिर जरूरत नहीं है कि आप बहुत से लोगों से पूछें चीजों के बारे में। फिर आप एज अ पेशेंट ही अगर उसको आप लेके क्लियर चलेंगे। हैं, अगर आप क्लियर हैं हाँ। अपने एक्सपीरियंस की बिना पर, तो फिर लोगों से हम्म। पूछना में खतरा क्या है? हम्म, क्योंकि फिर आप थोड़े से डाइसी हो जाते हैं टाइम्स के। ऐसी हो जाने का मतलब फिर ये है कि फिर हम्म। आपकी बेसिस क्लियर नहीं है फिर। हम्म, हिलते हैं ना जो, फिर मेरा यही है कि मैं डिसीजंस में जानते हुए भी कि यही राइट है, फिर भी किसी और की अप्रोच से देखूं तो हाँ ठीक है यार, अच्छा चलो पढ़ाई में सपोज मैं ले लूं, तो जो चीजें मुझे पसंद है मैं उसको लेके चलना चाहती हूँ, फिर मैं उसके बारे में कुछ सुनती हूँ, फिर मैं हट जाती हूँ। मतलब वाई आई हैव ऑप्टेड सो मेनी ऑफ द फील्ड, तो फिर मैं एक पे स्टक क्यों नहीं किया मैंने, और मैं उसको ही लेके क्यों नहीं चली। मतलब ठीक है, ये इनडिसिसिवनेस, वो ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि मेरी लाइफ में ना हर 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 जगह मुझे अब ये तंग करने लग गई ये ठीक चीज, है, ठीक है। अच्छा, बहुत ये ज्यादा। देखिए, मैं, ये स्क्रीन मेरी शो हो रही है आपको? जी जी। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप अभी इस जगह पे खड़ी हैं कि ये आपके डिसीजन की बेसिस हैं। ठीक है, ठीक है। ये जी समझे जी। आपका दिमाग है। अच्छा, और जो बी सी और डी लोग हैं, ये इसके पास भी कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, इसके पास भी हैं और इसके पास भी हैं। ठीक है। हम्म। तो अब यहाँ हम्म। पर ये एक दलील देता है, ये एक दलील इसके पास ये है, और एक इसके पास ये दलील है। ठीक है। अब आप ये कह रही हो कि मैं यानी कुल्ली तौर पर अपने इसके ऊपर रिलाय करूंगी। ठीक है। और ठीक है। इतना सारा उसमें रूम ऑफ, और उसका आपके डिसीजन को, आपको पता है किसी भी डिसीजन को इम्प्रूव करने की जो रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट होती है वो काफी ज्यादा होती है। हम्म। ठीक है। इस सारे को आप क्वेश्चन मार्क पे छोड़ ही हो, इसलिए कि अगर मैंने इसकी ओपिनियन ले ली, या अगर मैंने इसकी ओपिनियन ले ली, या मैंने सीनियर मैडम की ओपिनियन ले ली, तो मैं डाइसी हो हम्म। सकती हूँ, मैं शेक ना हम्म। कर जाऊं, मेरी मुझे गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। हम्म। और अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि ये खातून के पास इस तरह की दलील या लॉजिक आ जाती है, इस तरह के एक कॉम्प्लिकेटेड केस को वो हैंडल कर चुकी है, और इसका एक नादिर एक्सपीरियंस अगर आपको यहाँ पर आकर एक बेसिस और यहाँ प्रोवाइड कर देता है, हम्म। तो आपको क्या लगता है ये क्या है? अच्छा हुआ या बुरा हुआ? हम्म, अच्छा भी हो सकता है, आई थिंक। अच्छा भी हो सकता है, क्यों? अच्छा क्यों नहीं हुआ? अच्छा ही हुआ है, मुझे लगता है कि एक मैंने जगह शायद था, पता नहीं, अब इससे मिसाल से थोड़ा हट के अगर आपको समझ ना आ रही हो कोई चीज, तो फिर जो अक्लमंद बंदा हो आपकी लाइफ में उससे पूछ लें कि आपने क्या करना ठीक है। चले, वो तो ये है ना है। कि समझ ना आ रही हो, यहाँ पर ये हमारे पास है कि ये मायदा की अपनी ओपिनियन है, ये पिंक वाली, हम्म। ठीक है। ठीक है। हम्म। हम्म। ये भी आप मायदा की अपनी ओपिनियन है, उसका एक्सपीरियंस है, ये उसने टेस्ट करवा लिए, ठीक है। ये हिस्ट्री की ठीक है। हिस्ट्री देख ली, ये उसका पिछली जो टाइम दे के वेट कर रही है, ये भी एक हिकमत का तकाजा है। तो इतनी सारी हम्म। बेसिस तो वो अपनी बना रही है, ठीक है। अब हम्म। यहाँ पर अभी भी वो एक फैसले को लेने के लिए फॉर एग्जाम्पल 70% उसको चांसेस नजर आते हैं, यार ये मैं कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन हमेशा ठीक हर है। डिसीजन, हर केस, हर इंसानी जान के केसेस के पीछे जाहिर है बहुत सारी चीजें अनसर्टन होती हैं। अब एग्जैक्टली, हमें हाँ उस जी। चीजों को बेहतर करने के लिए हमारे पास इतनी जगह हम्म। खाली है, ठीक है। हम्म। इतनी देर में आपने इस लड़की से ये डिस्कस कर लिया, ठीक है। और ठीक है। तो आपने यहाँ से लेके उसकी, आपको रीजन इतनी अच्छी लगी कि आपने हम्म। यहाँ पर लाके उस रीजन को, हम ये क्यों नहीं कर सकते कि हम अपनी रीजन में एक और रीजन ऐड कर लें? ठीक है। हाँ यानी बिल्कुल, ऐड करके टोटली रख अपने लें। पॉइंट ऑफ व्यू को साइड पे ना करें, बट रीजन ऐड हो सकती है। राइट।
अब ये देखें, रीजन हम्म। ऐड होगी। अभी हम 70% से हम कहेंगे कि जी मायदा की प्रोफिशिएंसी स्केल्स को डील करने के बारे में प्रोबेबिलिटी जो सी है वो इतनी है, पॉजिटिव हो गई, हम्म। इतनी बढ़ गई है, 5% बढ़ गई है, ठीक है। जी जी। अच्छा, बिल्कुल। अब ये और गड़बड़ ये अच्छा, होती इसमें है। ये नहीं होता कि मतलब डिसी इसमें हो सकता है कि वो आपके जो व्यू है उससे माइनस की तरफ ही जा सकता है ना, प्लस बिल्कुल होने जा की सकता है, बजाय। बिल्कुल जा सकता है, हाँ। इसी पे हम आने लगे हैं, एग्जैक्टली मैं यही कहने हम्म। लगी हूँ कि मसला दो तरह से होता है। जब आपने इसकी ओपिनियन ली, ये आपको ओपिनियन बड़ी हम्म। अच्छी लगी, देखने में बहुत, पहली ठीक है। नजर में आपको ये अच्छी लगी, हम्म। आपने क्या किया, अपनी सारी डिसीजंस को भी इस रंग में रंग दिया, मेरी तो कोई है ही हम्म। नहीं। आपने अपने दिमाग में लेके जाने में जब वेटेज दिया ना उसको, अपने दिमाग में अपनी हम्म। सारियों को उठा के कर दिया बाहर, और हम्म। अब सारी उसकी रीजनिंग से अपना दिमाग भर लिया, ठीक है। जी। इसमें हम्म। भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, हाँ बिल्कुल। क्योंकि आपकी अपनी कोई थिंकिंग अब इसके अंदर, केस के अंदर नहीं रही। आप तो फट यहाँ से मरूब हुए हैं, और ये आपने सारी उठा के लगाई है, उसी की लॉजिक आपके ऊपर छा गई, और आपने अपना डिसीजन कर दिया। ये डिसीजन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ये हम्म। नीचे भी जा सकता है, रिजल्ट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, रिजल्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं। हमें रिजल्ट्स की बिल्कुल। फिक्र नहीं है, हमें फिक्र ये है कि मेरे दिमाग ने ऑपरेट कैसे किया है, किसी को ऑपरेट करने से पहले अपने डाटा को कैसे ऑपरेट किया है, हम्म। ठीक है। जी। तो हम्म। आप क्या इस बात की प्रैक्टिस कर सकती हैं, मिसाल के तौर पर, कि अभी एक कह रहा है कि मायदा तुम अपने घर चली जाओ, ये मायदा की अपना अभी रिजल्ट पे पहुंची है, मेरा घर, ठीक है, उसने मियाँ ने प्यार श्यार दिया, आराम से बात कर रहा था, ठीक है, ये जाने का फैक्टर हो हम्म। गया। बच्चे बाबा ठीक से है। मिलके बड़े खुश हुए, बड़ा इत्मीनान था, एक चिक चिक की कंडीशन से निकल के मेंटल स्टेट को बड़ा सुकून मिला, ठीक है। हम्म। ये चार हम्म। ब्लॉक्स मायदा के अंदर लग गए हैं जाने की तरफ, ठीक है। ठीक है। अब ये कजन आ गई हैं जी हमारी, ठीक है, वो आके कह रही हैं, फॉर एग्जाम्पल, मायदा तुम बेवकूफ तो नहीं हो, ये जो तुम्हें अभी हम्म। बड़ा लग रहा है ना कि इत्मीनान और खुशी तुम्हें मिल रही है, कल को ये जब दोबारा तुम देखोगी ना कि वो किसी से बातें कर रहा है और फिर तुमसे बात नहीं कर रहा, या हल्का सा तुम्हें इग्नोर करेगा, और तुम फौरन ये समझोगी कि ना ये तो किसी से बात ही कर रहा होगा, और उस वक्त जो तुम्हारा बिल्कुल। सुकून खराब होगा ना, उस वक्त तुम्हारे ये हम्म। बच्चों का सुकून भी चला जाएगा, उस वक्त जी। तुम्हें बच्चों की पढ़ाइयाँ भी भूल जाएंगी, उस हम्म। वक्त तुम्हें अपने घर का सुकून और क्रॉकरी भी भूल जाएगी, हाँ बिल्कुल, फिर ठीक है, नहीं रहता सुकून, हाँ, नहीं रहता जैसे सुकून। अब पहले भी ये, होता था। ठीक है, अब ये उस लड़की ने आके बात की, मायदा को अपने सारे चार ब्रिक्स भूल गई, अब ये वाली, हम्म। ये अब ऑपरेट कर रही। बिल्कुल। ये खर्चा तो रहता है ना, फिर वही बात है कि इतना रूम तो फिर रहता है उस डिसीजन के साथ नहीं, भी। डिसीजन में जब आप कर लेंगी ना, आप जब मायदा कर हाँ। लेंगी ये डिसीजन, और अल्लाह हम्म। करे कि ये एक सक्सेसफुल केस रहे हमारा। मेरी एक ना क्लाइंट थी बहुत शुरू में, मेरा ख्याल है 1.5-2 साल पहले, बहुत ही वो भी लर्नर्ड एंड हाईली क्वालिफाइड टाइप की खातून थी। तो लम्स वाले स्टूडेंट्स की आपको पता है बड़ी अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ज्यादा होता है। तो हम्म। बहुत उसने, उसको भी डिसीजन करना था ये सेपरेशन के बीच में और जाने के बीच अच्छा। में। तो सही सही। अब मेरे साथ तकरीबन उसने 7 माह सेशंस लिए। 7 मंथ्स अच्छा। में उसका प्रॉब्लम ये था कि वो करके नहीं आती थी, यानी रिफ्लेक्शन की जो एक्टिविटीज में उसको देती थी वो नहीं करके आती थी। दरमियान हम्म। में किसी अरसे में उसको किसी ने कहा कि तुम मेरे पास 10 दिन आओ, मैं तुम्हें 10 दिन हम्म। में चैलेंज तुम्हारा डिसीजन करवा देता हूँ। चैलेंज सही दिया सही। उन्होंने, ठीक है। हाँ। एंड शी वेंट, शी ट्राइड दैट हाँ। ऑप्शन, ठीक है। हाँ। अच्छा, उसके बाद एक वो भी तो मैंने, जब उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, कहती है कि ना, कहती है मैम मुझे उन्होंने कहा है कि 10 डेज में ना वो मेरा डिसीजन पक्का करवा देंगे। मैंने कहा हम्म। यू शुड गो, जाओ जरूर ना, ट्राई करो। मतलब और तुम्हें क्या चाहिए अगर तुम्हारा डिसीजन हो जाएगा, अगर डिसीजन ही हाँ करना है, बिल्कुल। ठीक है। सही बात। अच्छा, उसके बाद अच्छा पता नहीं क्या हुआ, वो रुक गई, क्या सिलसिला हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने एक और काउंसलर को, बीच में कोई गैप आया तो उसने कोई और
काउंसलर ली। हम्म कहती है हम्म ना फिर तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने बाद वो ना वापस मेरे पास आ गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहती हैं वो हम्म। काउंसलर ने मेरे से लिया, उन्होंने मेरा केस फाइल किया और जी मुझे जी। ये किया। और कहती हैं वो जितनी भी बातें और वो सारी कर रही थी ना, कहती हैं वो तो ये हम्म कर रही थी कि मतलब किसी तरह मेरी डिवोर्स हो जाए। हम्म। मैंने कहा चलो फिर डिसीजन कराना चाहते हैं वो तो फिर ऐसे ही कराएंगे ना। मतलब उन्होंने तो अपना एक सक्सेसफुल केस अपना डालना है, उनकी भाड़ में जाए आपकी हाँ डेवलपमेंट। मतलब बिल्कुल। मुझे क्या लगे तुम ग्रो करो तुम ग्रो ना करो। ये बंदा मेरे पास लेके आया है कि जी मेरी डिसीजन मेकिंग का मसला सॉल्व करें, अभी करवाती हूँ तुम्हें। ठीक है। नहीं, कुछ लोग बहुत स्ट्रांग माइंडेड होते हैं। पता नहीं कैसे फिर वो। नहीं नहीं, स्ट्रांग माइंडेड होते हैं तो इसका मतलब यही है ना कि वो फिर ग्रोथ के लिए तैयार नहीं है। स्ट्रांग माइंडेड होने का हम्म क्या मतलब है? ये कि जो मैंने हम्म। ब्रिक्स यहाँ लगा ली है ना, जैसे यहाँ पे ब्रिक्स जो लगा ली हैं, मैं उन ब्रिक्स की बिल्कुल। अलाइनमेंट को जरा भी चेंज करने को तैयार नहीं हूँ। हम्म। ठीक है। ये होता है ना, जी। ये होती है रिजिड होना या स्ट्रांग होना। एक स्ट्रेंथ हम्म। ये होती है कि आपके अंदर अब एक तीसरी लड़की आई है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। वो आके कह रही है जी, उसने भी यहाँ पर आके आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। वो आके ये कहती है कि मायदा तुम मुल्तान में जॉब कर लोगी। ठीक है। या तुम हाँ, अगर जो भी होगी कुछ तुम्हारे और तुम थोड़े से किसी टाइम पे तुम बड़ी पर्सपेक्टिव। होगी, किसी टाइम पे तुम बड़ी होगी तो तुम्हारा हस्बैंड बच्चों को देख लेगा, कुछ तो प्रेशर तुम्हारे ऊपर से कम होगा, तुम वहां हम्म जॉब भी कर सकोगी। ठीक है। अब वो भी आके आपको ये पॉइंट्स बता रही है। ठीक है। हम्म। आपके जाने वाले ठीक। अब स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेंथ ये होती है कि, और एक उसने पॉइंट कहा हाँ लेकिन ये है कि तुम वहां पे जाके फिर थोड़ी सी अनसर्टेन तुम्हारी सिचुएशन हो जाएगी कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस अपने हस्बैंड से ज्यादा होंगी, तो ये ना हो वो एक्सपेक्टेशन से पूरा ना होते रहे तो तुम ये भी ना कर सको। ये एक नीचे को हम्म। लग गई। ठीक है। अब जी। ये एक स्ट्रेंथ ये होती है, एक स्ट्रांग होना ये होता है कि ये ईंटें भी मेरे अंदर लगी हुई हैं, ग्रीन वाली, हम्म हम्म। ब्लू भी लगी हुई हैं और बिल्कुल। रेड भी लगी हुई हैं। हम्म। ठीक है। ये तो फिर वही बात है ना कि ये सही रियलिटी है। ये रियल रियलिटी है। पिक्चर। ठीक है। रियल पिक्चर तो वो, मतलब ना वो बंदा चेंज हुआ है ना, आपके कोई सिचुएशन चेंज हुई है। बस आपने अपने आप को अलाइन कर लिया कि हाँ ये चीजें हैं। अब फिर आपने इसमें वेटेज को देखना होता है या। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब आपने पहले अपने आपने क्या करना है कि आपने कॉपी पे बैठ के आज के हफ्ते में आपने ये हम्म। सारे पॉइंट्स ग्रीन वाले ब्लू वाले और लिख लेने ठीक हैं। है। मैं जी। जाऊंगी और मुझे जाने से ये ये फायदे फायदे लिखती जाएं, मुझे ये फायदा हो जाएगा, मैं इमोशनली सेटल हो जाऊंगी, मेरी फैमिली साथ होगी, मैं अंकल आंटी खुश हो जाएंगे, सोसाइटी खुश हो जाएगी, मेरी जॉब चल रही होगी, मैं आगे पढ़ भी लूंगी, मैं फलां कर लूंगी फलां कर लूंगी, रियलिस्टिक नॉन रियलिस्टिक इमेजिनरी नॉन इमेजिनरी सारी लिखती जाएं। हम्म। ठीक है। ठीक है। प्लस पॉइंट्स। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरे ठीक है। कॉलम में अब आपने वो तमाम फियर्स और तमाम वो चीजें जो कि नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकती हैं, हम्म। आपने वो लिख लेनी है। ठीक ठीक है। है। मसलन मैं जाऊंगी, हाँ मुझे अपना घर तो मिल जाएगा लेकिन घर का सुकून तो शौहर के साथ होता है। शौहर काबू ठीक में है। ना हुआ, शौहर ने बात ना सुनी, शौहर ने अपना अगर किसी और औरत की बात कर दी, वो घर लेट आया, उसने अपना मोबाइल छुपाया, ये मेरे ट्रिगर पॉइंट्स बन जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है। बनेंगे या नहीं बनेंगे, सारे ट्रिगर्स यहाँ पे लिख लिए जाएं। ठीक है। ठीक है। ये अगर आपने अपनी आज के प्रोसेस के अंदर इनको इग्नोर कर दिया तो वहां हो जाते साथ ही हो सकता है तीसरे दिन ही ये सिचुएशन पेश आ जाए। हम्म। ठीक बिल्कुल। है। होता है। इसलिए आप हर जितना भी सूरत कहें में ना कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगी और मैं ट्रिगर नहीं होंगी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल रिमेन साइलेंट और मैं अपने मतलब से अपने काम से और वो ज्यादा फोकस रहूंगी। पर डेफिनेटली वो एक आपका पार्टनर है। क्यों नहीं उसकी चीज से आपको फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है। बिल्कुल। फर्क पड़ता है, ठीक है, माना फर्क पड़ता है, लेकिन एक वो डेवलपमेंट होती है इंसान की कि जब वो हम्म। इस कंडीशन में होता है कि उसको वाकई ही फिर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हाँ ये भी एक बिल्कुल। स्टेज होती है, जी लेकिन क्या वो जी। स्टेज अभी आपकी आ गई है
क्या ये नहीं। कह देने से कि मायदा परेशान ना हो, तो क्या मायदा हाँ। परेशान होना खत्म कर देगी? कर सकती है। नहीं हो सकता। ठीक है। अभी तक नहीं वो यानी स्टेज आई। आप लाख बार ये कह लो कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, तो ये कह देने से कुछ नहीं होता कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगी। ये हम्म। सुपरफिशियल लर्निंग है जो हमारी सोसाइटी में रन ये करती है मेरे कि ये ख्याल करो। से तब शायद होगा जब दो तीन इस तरह के इवेंट्स होंगे, और फिर उसके अंदर आप अपने आप को देखोगे, उसको एनालाइज हाँ, करोगे बाद में कि बिल्कुल हाँ आप बिल्कुल। उस सिचुएशन में रहे हो उस तरह, जिस तरह आपने अपने आप को कहा था कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी, मुझे इसकी बात से फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आपने इसकी बात को सुन के और जस्ट इग्नोर किया है, या वाकई इसकी बात का आपने डीपली अंदर तक असर ले लिया है? तो ये असर फिर ले ली, और भी मायदा और भी काफी तरीके हैं, लेकिन आप मतलब तैयार होगी काम करने के लिए तो हम आगे मतलब सही तरह से चलेंगे ना। यानी आपको वो प्रोसेस करना है, जो कि यानी ये जो चीजें आपकी ट्रिगर बन रही हैं, ये हो हम्म। जाती हैं, सब सॉल्व हो जाती हैं, हो जाएगा, अच्छा। बशर्ते कि आप अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हो तो। मैं तैयार हूँ। बिल्कुल मतलब आप। मुझे ना वो सुकून नहीं है। आप सोच रही होंगी कि ट्रिगर पॉइंट सिर्फ वहां ही होंगे जहां मैं शोहर के साथ हूँ। ट्रिगर पॉइंट हाँ, वहां भी होंगे जहां मैं उसके बगैर बैठी हुई हूँ, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली यहाँ भी यही मैं रोना कहना चाह रही हूँ। आएगा, ठीक है। मैंने बिल्कुल दोनों मतलब चीजें एक्सपीरियंस की हैं। अगर आप यहाँ पर बैठ के अपनी कुछ चीजों के ऊपर आपको स्टेबिलिटी नजर आ हम्म। जाएगी, यानी अभी तो आप अम्मी के डिसीजन से और बातों से इफेक्ट हो जाती हो। बिल्कुल हो जाती हूँ, कोई और घर में आता है। असल में मैं फादर का इस तरह का थोड़ा सा रहा है कि वो डिसीजन मेकर नहीं है, तो फिर मामा भी फुली उस तरह नहीं ले सकती डिसाइड। फिर हम लोग ना, मैं ये कहती हूँ, रिश्तों से लेके अभी तक आप लोग फिर क्यों सबकी तरफ जाते हो? जब लोग पूछते भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो हम क्यों अपनी प्लेट उठा के दूसरे के पास चले जाते हैं कि यार हमारे मसले सॉल्व करो? फिर वहां से डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, फिर आप उसको लेके बैठ जाते हैं कि अच्छा अब ये भी ठीक कह रहा है, वो भी ठीक कह रहा है, वो मेरा दिल ठीक ये कह रहे कह हैं, रहा है। बिल्कुल सही है। देखें, आप पहले नंबर पे आपने ये स्टेप में एक तो ये लिस्ट होगी ना, ये काम तो हो गया अलग, ठीक है, कि ठीक आपने है। जाने के और ना जाने के, ठीक है, जाने के ठीक सारे है। फायदे लिख लो, अम्मी के घर रहने के सारे फायदे लिख लो, जाने के ठीक सारे है। वहां जाकर जो नुकसानात और फियर्स पॉसिबली एक्सपेक्टेड हैं वो भी सारे लिख लो, और अम्मी के घर हम्म। रहने के लॉन्ग टर्म डिसीजंस और इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स, वो भी सारे लिख लो। ये चार कॉलम ठीक पे है। डिटेल्ड, जितना डिटेल्ड काम आप कर सकती हैं आप करें। ठीक है। ठीक है। ये ठीक है। क्रूशल रोल है, फाउंडेशनल वर्क है आपके डिसीजन के लिए, फाउंडेशनल वर्क। बिल्कुल। ठीक है। नहीं, मैं सोच तो इस पे बहुत चुकी हूँ, क्योंकि 6 मंथ 7 मंथ का टाइम हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। एवरी पॉसिबल वे में मैंने इसको सोचा है, बस लिखना शायद नहीं, लिखना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा शायद अभी, क्योंकि बिल्कुल मुझे सही कोई बात है। नई चीज अभी नई चीज सोचनी नहीं है, क्योंकि सोचा ठीक है। हुआ है, और बिल्कुल पॉइंट्स भी सही। एक्चुअली बस में ठीक है, यानी जब भी हो पता है। जाए, जब, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक जब हो है। जाएगा हम इससे अगला काम कर लेंगे, ठीक है। ठीक अच्छा, है। ठीक है। अब उसके बाद ये है कि अब अगली चीज क्या करनी है। पहली चीज एक ठीक है। कंस्ट्रक्शन है आपकी जो मैं रिजॉल्व कराना चाह रही थी, मुझे अभी तक, मैं वापस उस एग्जाम्पल पर आऊंगी। काम आपका होमवर्क तो हो गया फाइनल, ठीक है। अब हमने ठीक है। प्रैक्टिकली आपके साथ काम करना है। कुछ चीजें हैं जो मैं हर सेशन में मुस्तकिल मिजाजी से आपके अंदर हर दफा ये चीज देखती हूँ, दैट आप कोट करती हो कि हर हम्म। जो आता है वो ये बात करता है, आके जो आता है वो ये बात करता है, फाइन, ठीक है। हम्म। People ठीक है। talk out of concern, out of responsibility, out of jealousy, and out of compassion. ठीक है, they are humans. ठीक है, हम्म। they care about you, they are concerned हम्म। about you, they feel responsible them, ठीक है, for you। ये आपकी अम्मी अब्बू हो सकते हैं, ठीक है। आपके बहन भाई भाभी हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ लोग बिल्कुल। ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें से मतलब बहुत ही कम, शायद दो चार लोग ऐसे हों जो कि इतने जेलस हों या खुश हों, इसके डिसीजन लटकता रहे, ये इसी तरह रहे, चली हम्म। जाए, इसको वापस जाए ताकि इसको मजा आए, वो फिर इसको चखाएगा मजा, और इधर ही रहे, और वो ना आए तो फिर ऐसे आएगा, ऐसे एनवियस जेलस कुल्ली तौर पर लोग बहुत ही कम होते हैं कोई। ठीक है। हम्म। बाकी सारे बिल्कुल। तो यही हैं, बेचारे हम्म। मासूम और में होते हैं, भोलेपन में आके कहेंगे और मायदा फिर तुमने कोई फैसला नहीं किया अभी तक, अभी तक लटकाया हुआ हम्म। है।
ठीक है। ये क्या हम्म। है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे, हम्म। वो आपको ट्रिगर नहीं कर रहे, वो सिर्फ हाँ, अपना ट्रिगर नहीं है कंसर्न, बिल्कुल, हाँ जी। वो हम्म। सिर्फ अपना अपना वो कंसर्न, केयर शो करती हैं, हाँ, केयर केयर शो करते कंसर्न। हैं, कंसर्न शो हाँ। करते हैं। और एक और भी चीज होती है, एक हैबिट भी है हमारी सोसाइटी की। हम्म। ठीक है? हमारी सोसाइटी में हैबिट भी क्या है, फॉर एग्जाम्पल विडो से आके, या डिवोर्सी से आके, या सेपरेशन वाले से आके यही बात करनी होती है। क्या, अब क्या सोचा आपने? हाँ, क्योंकि हमें उनसे बात करने का तरीका आता नहीं, इतनी हमारी लर्नड सोसाइटी नहीं है कि हम उससे पहले ये मिसाल के तौर पर बात करें। यानी इवन मे बी अगर मैं भी बिल्कुल आपकी भी नहीं फैमिली है, रह बड़ों लेती, की भी नहीं है। जैसे मेरे फादर इन लॉ का सबसे पहला महीने बाद ही एक कंसर्न था कि आप क्या सोचा आपने, तो वो यही एक्चुअल में पूछना चाह रहे थे कि आपका डिसीजन क्या है। प्रॉब्लम क्या तो है, वेदर प्रॉब्लम यू क्या है, हैव टू। रिजल्ट ओरिएंटेड। हमारे अंदर रिजल्ट हाँ ओरिएंटेशन पाई जाती है। यानी वी आर जी। मोर कंसर्न्ड अबाउट, वही जो मैं को जिक्र करती हूँ कि और फिर ये वही फियर्स डाल देना उस इंसान में। कहानियां जो उनसे हमने बचपन से पढ़ी हुई है ना, अच्छाई का बदला अच्छाई से, जैसा सोचोगे वैसा भरोगे। तो ये जो कहानियां हमने भर ली है ना, ये दुनिया के लिए थी नहीं एक्चुअली। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये आखिरत में होता है। हम्म। जैसा करोगे, यहाँ तो चोरी करने वाला मजे करता है, ठीक है, और दयानतदारी करने वाला ऐसे केस बना दिए जाते हैं कि उसको निकाल दिया जाता है, उठा के उसको घर भेज बिल्कुल। दिया जाता है, उसको हाँ। जॉनसन टंडू वाला में उसकी नहीं, पोस्टिंग रूल कर ऑफ दी लॉ जाती तो है ही नहीं, हाँ जी, है। हाँ। ठीक है। तो कोई ये नहीं है। नहीं, जहाँ रूल ऑफ लॉ भी है, इवन इन द वेस्ट, व्हाट डू हाँ यू थिंक कि वहां हाँ। पर बहुत कंपैशनेट और प्रिंसिपल सेंटर लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कोई चैलेंजेस नहीं होते हैं? होते हैं हर जगह, वर्क प्लेस तो चैलेंज आए, आता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हम्म। तो ये हर बंदे के अपने अपने स्टेक्स लगे हुए होते हैं, तो दुनिया में ये रिजल्ट्स फौरन नहीं। अब ये नफ्सियात हमारी क्या बनाती है, जब मैं मायदा के पास बैठी हूँ तो मैं देख रही हूँ कि ये अपने घर में, यानी आप अपने घर में अगर दुखी बैठी हुई हो ना अपने मियाँ के साथ, हम्म। तो सोसाइटी हम्म। के लिए ये एक रिजल्ट है, शी इज हम्म। मैरिड और इसके बच्चे हम्म। हो गए हैं। बस हम्म। हमारी ज्यादा से ज्यादा सक्सेस की यही डेफिनेशन बन सकी है अब तक। जी। ठीक है। अब आगे कोई नहीं पूछेगा कि यार तुम्हारा जिंदगी में अपना क्या विजन है, तुम अपनी अच्छा, बस जिंदगी में, थोड़ा अपनी सा वेट लाइफ कर। में, तुम अपने जज्बात में, नजरियात में कितनी रिफाइंड हो, तुमने अपने विजन के लिए अपने पोटेंशियल्स के ऊपर क्या काम किया है, तुम इमोशनली कितनी स्टेबल चल रही हो आजकल। ये सवालात कभी सुने आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। उन क्योंकि किसी को क्या हमें इतना कंसर्न, बल्कि अपने बारे में भी वही बात है ना नहीं, कि उनको अपने बारे लोग में भी नहीं है कॉन्शियस नहीं है। पता। तो हाँ, वो फिर वो दूसरों के बारे में क्या ही वो एक्सपेक्ट करेंगे कि। एग्जैक्टली। तो फिर जब हमें इस तरह की बातें नहीं करनी आती, तो हमें सिर्फ इस तरह की बातें करनी आती हैं कि इनका एक मसला फंसा हुआ है, चलो उस मसले पे बात कर लेते हैं। हम्म। जी। ठीक है। तो वो बुरे नहीं है जो सारे आपके बारे में, बात ये है कि वो सब लोग अपने माइंड से बोल रहे हैं। अब ये तो आपको हम्म। अंडरस्टैंड करना है। आप क्या करो, उनका यहाँ से लेके रख लो, ये कहाँ से बात कर रही हैं, कंसर्न है इनको मेरे से, उनके कंसर्न को आप जवाब दे दो। जी मैं इसके ऊपर बिल्कुल। सोच रही हूँ, मैं अच्छे से गौर फिक्र कर रही हूँ, देखें। अच्छा, वो कहती हैं नहीं फिर तुमने क्या सोचा है, तो फिर आपको, मैंने बस ये भी फैसला, बहुत ब्रीफली ये हम्म। जो अपनी अपनी ब्लू वाली ईंटें लगाई हुई है ना, इसमें से इंफॉर्मेशन उनको दे ठीक दो, है। शॉर्टली एंड हम्म। ब्रीफली। ठीक है। अच्छा, जैसे ही लोगों ठीक को है। पता चलता है, अच्छा इसकी वर्किंग है, ये सोच रही है, इसकी अपनी ओपिनियन हम्म। है, वो क्या हो जी। जाते हैं, बैकफुट पे चले जाते हैं। हम्म। ठीक है। पहले वो क्योंकि सिर्फ हाँ जी। इसलिए आके बोल हम्म। रहे थे, उनको लग रहा था कि ये बेचारी फंसी हुई है, कुछ कर नहीं पा रही, वो सब आके डालते जाते हैं, हम्म। डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। जब उन्हें पता लगता है कि नहीं इसने भी वर्किंग की हुई है, ये भी सोच रही है, फिर क्या होता है, जब उनको पता चलता है ना यहाँ पे इमारत खड़ी है, तो फिर वो जी। मजीद लगाने के बजाय पीछे हो जाते हैं। हम्म। बिल्कुल ठीक है। हो, ऐसा ही होता है, हाँ जी, फिर वो ज्यादा अब नहीं आगे आप पुश हाँ, करते। अच्छा ये नेचुरल सा एक बड़ा महज़िब सिविलाइज्ड मेथड है, जहां पर आप लोगों को, जिसको वो जो, मुझे अच्छा नहीं लगता ये बाउंड्री सेटिंग वर्ड कहना, बट इट्स अ हाँ। ऑर्गेनिक वे ऑफ बाउंड्री सेटिंग। हम्म। ठीक है।
आप किसी को इंसल्ट नहीं ठीक है। करते हो, आप किसी से डिटैच हो के उनको उनसे आइसोलेशन का रास्ता नहीं अपनाते हो, आपके अंदर डर नहीं है कि ओ माय गॉड ये लोग आके मुझे कंफ्यूज कर देंगे, ये भी नहीं है। बल्कि हम्म। आपने अपनी राय रखते हुए, ठीक है, यानी कि मैंने अभी तो आंटी ये सोचा है कि जाने में भी कुछ फायदे हैं और जाने में भी कुछ चीजों को अभी मैंने देखना है कि सेटल नहीं भी हो रही हैं। हाँ जॉब तो हो जाएगी, लेकिन जॉब तो एक सेकेंडरी चीज है। मेनली अगर मुझे सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी खर्चे तुम्हारे कौन उठाएगा, खर्चे तुम्हारे कौन उठाएगा, तो उधर जाऊंगी तो फिर मुझे हम्म। खर्चों की फिक्र या जॉब की फिक्र तो नहीं होगी। जी। ठीक है, अब ये क्या है, ये वो चीज थी जो कि आमतौर पर अब रह जाएगी। यानी देखें, हम्म। आपको अभी आपको जॉब वहां लेके जा रही है मुल्तान, राइट? हम्म। हम्म। अच्छा, आप जॉब की वजह से फैसला कर लेती हूँ, लेकिन अभी तो सारे लोग आपको, अभी जैसे ही आप जॉब करने के लिए वहां पहुंच जाओगी, फिर लोग क्या हम्म। बातें करेंगे? फिर वो जॉब के बारे में नहीं बात करेंगे। इवन हम्म। आप खुद भी ऐसे नहीं देखोगी कि मैं तो primarily जॉब करने के लिए यहाँ पर आई थी। हाँ जब बिल्कुल, वो आप वहां पे मेन पहुंच मकसद के, तो नहीं है। हाँ। हाँ, जब वहां पे पहुंच कर जॉब स्टार्ट कर दोगी, और आपको यकदम तब प्रॉब्लम्स क्या होने शुरू हो जाएंगे, शोहर वाले। हम्म। ठीक है, तो बंदा पूछे तुम शोहर को देख के आई थी फिर वापस? हम्म। तुम तो शोहर को देख के आई नहीं थी। तुम्हारे तो वापसी की डिसीजन था कि तुम जॉब करने के लिए आ जॉब। रही हो, जी जॉब की हाँ, या असाइनमेंट है, कोई आपने तो जॉब की कुछ असाइनमेंट तो और तुम्हें वो। हो रही है। ठीक है, हाँ हाँ। जी। इस जगह पे आके हमारा माइंड बुरी तरह कियोस में फंस जाता है। यानी क्या कर जाता है, जिस बेसिस के ऊपर वो आया था, ठीक है, हम्म। जब वो उस हम्म। बेसिस को पा लेता है, उसको पा लेता है, ठीक है, अब ये उसने अपनी पॉकेट में डाल के इतना गहरी रख ली है, और सडनली उसको ये वाले मसाइल नजर आने शुरू हो गए, आगे वाले। हम्म। ठीक है, भाई बिल्कुल। उस वक्त इंसान को, उस वक्त इन बातों पे परेशान होने के वक्त फौरन इस दलील को ढूंढना चाहिए कि मैं तो इसकी आई थी और ये तो अभी भी मेरे पास है। तो हम्म। इंसान को इत्मीनान हो जाता है। अब देखना ये है कि क्या ये वो दलील है इतनी बड़ी कि ये मुझे फ्यूचर में स्टेबल रखे, ये है हम्म। सवाल। बिल्कुल। ठीक बिल्कुल। ठीक है, हाँ, तो फिर आप, आपका शेक ही नहीं होगा डिसीजन फिर अगर नहीं होगा क्योंकि आपको पता होगा ना हाँ, आप क्या देख बेसिस के स्ट्रांग किस हो। बेसिस पे आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने वापस जाने के, यानी अब आप जब मैं एक दो तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं, ये जो है ना ये वाला, मैं चाहूंगी कि अभी हम इसको नेक्स्ट पे लेके चलें। ये अभी ना हो, ठीक अभी है। हम सिर्फ इतना कर लेते हैं, एक तो वो जो 4 कॉलम्स वाला होमवर्क है आपका, एक तो वो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये हो ठीक है। जाएगा कि लोगों की बातों में से सुन सुन के आपने सुनना है, जैसे मैंने आपको गायनी की एग्जांपल दी। देखिए, ठीक है। मेरा ये ख्याल है, आप ज्यादा प्रोफेशनल हो, आप डॉक्टरी की बातों को जानती होगी, बट इतना मेरा एक्सपीरियंस है, जी। या जो मैंने पढ़ा है कि अच्छे लोगों की और कामयाब लोगों की जो एक थिंकिंग पैटर्न होता है, वो ये होता है कि हम्म। आपने एक खातून के केस के लिए इससे 3 डॉक्टर से रुजू किया, ठीक है, हम्म। जी। तो आपने अपना नॉलेज रखते हुए अपनी ओपिनियन के मैं इसको नॉर्मल की तरफ लेकर जाऊंगी, आपने अगर अपनी रीजन तय कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसा स्किल पता है कि जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है, ठीक है, वो हम हम्म। समझ लेते हम्म। हैं कि वो फॉर एग्जाम्पल वो कोई एक्स रीजन है, ठीक है। ठीक है। अब वो बी डॉक्टर आती है, वो कहती है नहीं मायदा इसमें ये खतरा है, वो ये खतरा है। अब आप क्या करो, पूरा अपने स्टांस को क्रॉस करने के बजाय आप क्या करो, उसको भी अपने साथ जोड़ के रख लो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। आपके पास ये एक्स पहले से मौजूद थी, हम्म। ठीक है। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, अब मेरे पास एक्स बहुत मजबूत है, मैं किसी की राय नहीं लूँ, सीनियर मैडम की भी हम्म। नहीं, कुलीग की भी नहीं, राउंड वाली मैडम की भी नहीं, किसी की नहीं। अगर आप ठीक है। ये करती हो, तो आपका ये जो एक्स है इसकी कुछ भी वेरिफिकेशन और इसकी ऑथेंटिसिटी, इसकी स्ट्रेंथ कभी पता ही नहीं चलेगी। हम्म। इसकी स्ट्रेंथ पता ही तब चलेगी जब इसका मुकाबला इससे, इससे और इससे किया जाएगा। ठीक है। तो अगर आपने इन तीनों लोगों की राय ना ली, इसकी राय, इसकी दलील से अपनी दलील का कंपैरिजन करने का मौका मिल गया, हम क्या करते हम्म। हैं, अपनी दलील को फौरन निगेट कर देते हैं और हमारी दलील खत्म हो जाती है, और हम क्या कर लेते हैं, अपनी को फेंक देते हैं और हम इनडिसिसिव हो जाते हैं।
अपनी भी पास नहीं हम्म। रहती, और दूसरे की तो दलील हमारे अंदर से फूटी भी नहीं होती, तो वो हमारी पूरी तरह होती ही नहीं है, उस पर भी हमारा यकीन नहीं हम्म। होता, और हम इनडिसाइसिव फिरते रहते हैं। ठीक है। हम्म। जी। अच्छा, अब आप ऐसे करो कि आपने अपनी दलील का, उसको अच्छे से बेसिस क्लियर कर ली। ठीक है। जो ठीक अपने है। 4 कॉलम होमवर्क है, ये इन ठीक है। अम्मी का, खाला का, भाभी की, और भाई की, इन ठीक सब है। की ओपिनियंस को लेके बारी बारी अपने साथ जोड़ते जाना है यहाँ पर। ठीक है। ठीक है। गोया आप अब इनको एक, वो जो होता है ना, वो क्या होता है वो, वेट वाला टूल, यहाँ पे ये सारी ठीक आपकी है। दलीलें पड़ी हुई हैं। ठीक है। यहाँ पर अब भाई की दलील भी आ गई है, दोनों का कंपैरिजन कर लो, ये नीचे जा रही है कि आप नीचे जा रही है। ठीक ये है। प्रोसेस आपने करते रहना है। अच्छा, भाई आके कहता है, मायदा कहती है चली जाऊंगी तो घर सेट हो जाएगा, अच्छा नहीं, मायदा कहती है कि, अब हम ऑपोजिट सिनेरियो लेते हैं, अम्मी के घर ठीक है। रहूंगी, मेंटल पीस भी है, अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर रही हूँ, बच्चे भी अब शुक्र है संभल गए हैं, एक स्कूल हो गया है, अभी इनके स्कूलों में एडमिशन हुए हैं। ठीक है, ये जा रहे हैं स्कूलों में, मैं पढ़ाई भी कोई ना कोई मैंने इनकी रूटीन बना ली है, अम्मी अबू भी पास है, मैं इनको भी देखती रहती हूँ, मुश्किल होती है तो इनके मशवरे काम आ जाते हैं, भाई भाभी भी कभी कभी आ जाते हैं। बच्चों को जो उनसे इंस्टेबिलिटी नहीं है, बच्चों के पास अभी एक बात तय है कि भाई जो रोजाना जाना है, तो अभी एक तरह से स्टेबिलिटी में ही वक्त गुजारे हैं, मैं भी जो उनसे अब अपनी पढ़ाई पे टाइम टू टाइम निकाल ही लेती हूँ वक्त, और साथ में ठीक अपने है। सेशंस पे भी कंटिन्यू कर रही हूँ, उस पर भी सोचती रहती हूँ। अब ये क्या हो रहे हैं, ये सारी ये दलीलें चल रही हैं मायदा की। ठीक है। ठीक है। अब भाभी आती हैं, नहीं मायदा, मेरा ख्याल है तुम कब तक रहोगी, कब तक रहोगी, एक खौफ है। ठीक है। हम इसको लेने हम्म। से डर जाते हैं, इसके आगे सोचते ही नहीं है, कब तक रहोगी। ओए, हम्म। दिमाग को हम्म। आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है। बिल्कुल, जब दिमाग, अनसर्टेनिटी तो लाइफ में रहेगी, कहीं भी आप रहें तो। हाँ, अभी हम्म। हम इसको एड्रेस करते हैं। अब वो हाँ। कह रही है कि माइता तुम आखिर फिर कब तक अम्मी के घर रहोगी। अब क्या होता है, आपका दिमाग मुझे बताएं इसके आगे क्या सोचता है। हम्म। फिर वो फ्यूचर फियर डेवलप होते हैं कि हाँ ठीक है, अभी मुझे फिर ज्यादा काम करना चाहिए अपने पे, अपने आप को बिल्ड करना चाहिए, ये तो ज्यादा सवाल का जवाब कॉन्शियसली। नहीं है, ये तो आप सोल्यूशन निकाल रही हो। इस फियर का जवाब क्या है। कि हाँ, हाँ पता नहीं है फ्यूचर का। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक आपको कोई डिसीजन का वो नहीं मिलेगा। आप इन सारे दलाइल का किससे वेट करोगी। इसने आके आपको खौफ तो अपनी दिला जो, दी अच्छा खासा। हाँ जो आपके पास अपने अपनी बेस बनी हुई है, उनसे हम्म। कंपेयर करेंगे अब हम। नहीं, पहले इसका जवाब तो ढूंढे ना, किस चीज का कंपेयर करना है। अ, इसी चीज का कि कब तक रहोगी। ये तो एक खौफ है, इसका, इसकी रियलिटी क्या है। हम्म। इसका जवाब हम्म। क्या है जिसको आपने कंपैरिजन करना है, जिसका अपने आंसर्स के साथ। जब तक स्टेबल नहीं हो जाती, जब तक मैं डिसाइड नहीं करती तब ये तक हैं वो रहूंगी। आंसर्स, देखे, ये ढूंढने हैं, हम्म। ये जवाब आपने ढूंढने हैं। ठीक है। हमारा दिमाग आगे सोचता ही नहीं है, हाँ जी। और उनसे बिल्कुल। इतना डर जाता है कि अपने, वो फिर सोल्यूशन की तरफ जाने एक लग जाता है, जिस लूप तरह में मैं फंस अभी जा जाता रही है। यानी हूँ। ये सवाल आपको, आपने इसका जवाब नहीं सोचा, लेकिन आप इससे डर बहुत ज्यादा गए हैं, हम्म। डर इतना गए जी। हैं कि बैठ गए हैं। जवाब सोच के पहले होश में रहना है, जवाब सोचना है। ठीक है। अब मैं आगे आपको थोड़ा सा इसका आगे बताती हूँ तरीका। यानी मैंने कब तक रहना है। ठीक है। हम्म। तो ठीक है। बात ये, इसका जवाब, इसके मैंने कब तक रहना है कि, हम्म। इस इसका कि मैंने कब तक रहना है, इसका, कैसे मैं बताऊं आपको कि, इस व्हाट का आंसर आपको वाई में मिलेगा। कौन है। हाँ ठीक है। जी। तो क्यों, आप क्यों नॉक करी हो। अच्छा ठीक है। ओके। ओके ठीक है। अच्छा। अच्छा।
अब मायदा आप ये सोचें, कब तक रहोगी, इसका जवाब ठीक में है। व्हाट, इस व्हाट का आंसर है वाई में। मैं ठीक है। यहाँ हूं क्यों? हम्म। ये आप अपने पास नोट करो। जी मैं कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है। यानी आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली शायद एड्रेस ना कर सको, और यही वो पॉइंट है जहां पे हमारा दिमाग एक गहरी हम्म। सी, जिसे कहते हैं ना, खाई में फंस जाता है, और उसको जब आगे रास्ता नहीं मिलता, तो उसको डायरेक्टली निकलने का तरीका नहीं मिलता, तो वो एम्बिवलेंस में हम्म। फंस जाता है, या जी। एम्बिवलेंस में भी, और अनसर्टेनिटी की दलदल में ही चला जाता है। इसका तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले उस खौफ को एड्रेस कर लें, और उसको हम्म। एड्रेस अगर डायरेक्टली नहीं हो रहा, तो फिर आप ये सोचें, पीछे एक फुट, एक बेड के पीछे आए, कि मैं जी। यहाँ आई ही क्यों। हम्म। ठीक है। जब ठीक आप है। आई ही क्यों, अब जरा आप मुझे कोई से 3 पॉइंट्स बता दो आप। हम्म। रीजंस तो वही थी कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, और बर्दाश्त नहीं हो रही थी चीटिंग, और बहुत ज़्यादा शेकी। और फिर वो था कि मुझे अपने बच्चों का एहसास था कि क्या मैं अच्छी माँ का रोल प्ले कर पा रही हूँ इस सारी सिचुएशन में रहते हुए। चले ठीक है। दूसरे को तो मैं छोड़ दूं, अपने बारे में अगर मैं इस डिसीजन को लेके देखूं, तो उसमें यही चीजें थी कि अगर मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूं तो क्या मैं बच्चों को सही देख रही हूँ, और क्या मैं फोकस कर रही हूँ अपनी लाइफ में जिस तरह मैं करना राइट। चाह रही हूँ। चलें ठीक है। हम्म। इसकी तरतीब थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि कर लें। मैं इमोशनल हो रही ठीक हूँ, है। चीटिंग हाँ जी। बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्या मैं अपनी माँ हम्म। का रोल ठीक तरह से प्ले कर पा रही हूँ, और मैं अपने बच्चों को एक स्टेबल सक्सेसफुल माँ दे पा रही हूँ। ठीक है। ठीक तो है। ठीक है। अब आपने इसमें पहली चीज क्या है, मैं इमोशनल नहीं हो रही, पहले नंबर पे चीटिंग हुई है, चीटिंग मुझसे बर्दाश्त हाँ। नहीं हो रही, ठीक है। और उसका मेरे से कोई हल नहीं निकला, और मेरी से कोई कॉन्वर्सेशन प्रोसीड नहीं हो पा रही, इसलिए मैं इमोशनल हो रही हूँ हम्म। और डिसएम्पावर हो रही हूँ। और उस इमोशनल ठीक और है। डिसएम्पावर्ड स्टेट की वजह से मैं अपने बच्चों के बेसिक रोल को भी प्ले नहीं कर पा रही। उनको क्या हम्म। प्ले करूंगी, मैं अपनी जात के लिए ही नहीं स्टेबल हो पा रही। बच्चों की हम्म। बारी तो बाद में आएगी, मैं अपनी जात में ही कंफर्टेबल नहीं हूँ, काम नहीं हूँ। जी। हम्म। ठीक है। तो ये ठीक है। ये तरतीब है आपकी। ठीक है। ये रीजंस हैं, और जब आपसे ये नहीं बर्दाश्त हुई, तो आपने उस जगह को छोड़ दिया। ठीक है। ठीक है। अच्छा। जी। अब बंदा कहे कि अब मैं अब यहाँ से इसको आगे एक और सवाल करना चाहूंगी आपसे। आप मुझे हम्म। ये बताओ कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन क्या बनी? अ, अपनी जात। अपनी जात की, के अपनी जात को। उसमें काम नहीं हूं मैं, और जब मैं काम नहीं हूं तो मैं फिर किसी तरह भी कोई रोल प्ले नहीं कर सकती, ठीक है। बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। राइट। ठीक है। अपनी जात में कामनेस मुझे हासिल करनी है, इसका मतलब है द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल। एक काम माँ, एक इमोशनली स्टेबल औरत दुनिया में अकेली हो तो भी वो अपने बच्चों, क्या वो पूरे इदारों, पूरे खानदानों को की सर्वाइवल का सबब बन जाती है, इफ शी इज अगर वो। स्टेबल विद इन। हाँ। एग्जैक्टली exactly। हाँ जी। ठीक है। अब हम देखते हम्म। हैं कि इसका मतलब है कि द बिगेस्ट गोल जो आपको चाहिए जिंदगी में, वो क्या है? योर इनर काम। हम्म। ठीक है। अच्छा, अगर ये हमारा गोल है, तो अब हम सवाल ये करेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी कामनेस को डिस्टर्ब करती हैं। उसमें एक तो किसी दूसरे का कंट्रोल बिला वजह का। अच्छा, इस अ, क्वेश्चन को लिख लें। ठीक है माहिदा, इस पे हम फिर ठीक है। प्रोसीड करेंगे आगे। ठीक है। ओके। ओके मैं इसके आंसर्स भी लिख लूंगी। हाँ। ठीक है।
सेशन में तकरीबन 3-4 तरह से आपको सोचने के काम मिले हैं, उनको थॉरोली करें प्लीज। अगर आप चाहती हैं ठीक कि है। आप 10 दिन में अपना फैसला करना चाहती हैं तो बेहतर ये है कि आप अपना काम मुकम्मल करें। जितना आप अच्छे से सोच लोगी, सीरियसली उतने आप पॉइंट्स लेकर आओगी, उतने हम इस प्रोसेस को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है? तो चलें ठीक है। ठीक तो है मैं आप। फिर आपसे फिर सेशन अर्ली प्लान कर लूंगी, अगर मैंने इस पे अ, काम कर लिया ना। लेकिन फिर आपने मुझे 3-4 दिन पहले बताना है कम अज कम। अ, ठीक है। आप फिर नेक्स्ट वीक में सोबिया रख लें, जिस तरह मेरा ट्यूसडे है ना हाँ हाँ डे। तो फिर हाँ हाँ। नेक्स्ट ट्यूसडे को आप मैनेज कर लें, या मंडे, मंडे या ट्यूसडे आफ्टर वीकेंड। ठीक है, लेकिन उस शर्त पे कि काम सारा अच्छे तरीके से हुआ हुआ हो। हाँ जी, मैं करूंगी, क्योंकि अगर मुझे हाँ। डेडलाइन नहीं मिलती ना तो मैं वो ये वीक तो जाया कर दूंगी, मुझे पता। नहीं, ये तो गलत बात है भाई। एक्सटर्नल रिलायंस, मेरी तरफ से कोई डेडलाइन नहीं है भाई। ठीक है, मैं नहीं कोई नहीं, डेड मतलब मैं अपने आप को दे रही हूँ। यू हैव टू बी सेल्फ रेगुलेटरी। ठीक है? आई एम नॉट योर टीचर, आई एम नॉट योर प्रिंसिपल, आई एम नॉट योर मदर। ठीक है? मैं भाई मेरा मकसद लोगों के लिए ये है कि वो दुनिया से खत्म हो जाए। और वो जो रसूलुल्लाह की है ना हदीस, मेरी बड़ी फेवरेट, कि तुम देखो कि क़यामत बर्पा हो रही है और अगर किसी के हाथ में पौधा है तो वो लगा दे। वाह 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 वाह। बिल्कुल। राइट? सो अपना यानी काम यू, करना है, हाँ हाँ, जी। हमें अपने हिस्से का काम करना है। कतई नजर इससे कि बाहर क्यामत आ रही है, बाहर कोई चीट कर रहा है, बाहर कोई मेरे ऊपर हाँ तारीफें कर रहा है, मुझे मेडल्स पहना रहा है, मुझे मेरे ऊपर अपनी जान निछावर कर रहा है, मुझे बड़े बड़े हाँ। गिफ्ट ला के दे रहा है। वो गिफ्ट ला के देना चाहता है तो अपने लिए ला के दे। वो मेरे लिए घर स्टेप बनाना संवारना चाहता है, अपने लिए करे। मैं अपनी पीस की रिस्पॉन्सिबल खुद हूँ। ठीक बिल्कुल। है? ठीक है। ठीक है। सेम वे, ठीक। सेम वे कोई दुनिया में नहीं आएगा। नाउ यू आर एन अडल्ट। कोई मदर फादर टीचर प्रिंसिपल आके आपको ये नहीं कहेगा कि माहिदा जी आप अब अपनी असाइनमेंट कर लें। वाई? आपको कामनेस चाहिए ना हाँ जी, बिल्कुल। अपने नहीं, मैं लिए। अपने लिए काम करूंगी, और एग्जैक्टली वो जल्दी करना चाहती हूँ। जितना जितना मतलब जल्दी भी ठीक है कर लें, लेकिन अपने लिए खुद, कि आज मैंने माहिदा 5 पॉइंट्स आज मैंने लिखने हैं अपनी जात में, मैंने 5 ईंटें लगानी है। ये 5 ईंटें मैंने आज भी लगानी है और रोज की मैंने 5 लगानी है। ये आपका अपने ठीक लिए है। डिसीजन होना चाहिए। अच्छा, फिर इस तरह वो ये जैसे आपने इसको डिवाइड किया ना कि हम्म नेगेटिव और पॉजिटिव, इस तरह तो वो फिर वो जो बीच वाली एक ग्रे जोन का आपने जिक्र किया था, हम्म। कुछ चीजें वो भी होंगी ना इसके अंदर। बिल्कुल होंगी। आपको जो लगता है कि क्लियरली ग्रे होंगी। जोन की आती हैं तो आप लिख लें। वैसे मेरा जहां तक ख्याल है, ग्रे हम्म। जोन हम्म। तब बनता है जब हम इन दोनों के दोनों पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को वो नहीं कर पाते हैं, डिफरेंशिएट। बराबर वे नहीं, हाँ, बराबर वे नहीं कर पाते हैं, या थिंकिंग हमारी ठीक है। रिफाइंड नहीं होती। वो इंशाल्लाह आप लेकर आओगी तो कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ जितने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं सेपरेशन के केसेस के, उससे भी मुझे अंदाजा हो जाएगा कि बाद में क्या क्या चीजें हो जाती हैं, क्यों कुछ अरसे बाद ठीक ये है। इस तरह के डिसीजंस बिल्कुल इतनी जल्दी कोलैप्स कर जाते हैं लोगों के। ठीक है? हम्म। और क्यों कुछ ठीक है। लोगों के इतनी जल्दी एंड अप होके सिलसिला खत्म ही हो जाता है और फिर वो बाद में पछताते रहते हैं। तो हमने दोनों ही तरह की चीजों से बचना है। चलो ठीक है। ठीक ठीक है? है। तो बस ठीक आप ये है, कोशिश चलो। करना कि और ये लोगों के साथ वाली बात भी है, जो आप अपने सेकंड हाँ। कुलीग्स वाली केस की, मैंने कहा उनकी उनके पॉइंट्स लें, बहुत अच्छे से सुने। ठीक है? ठीक उनके है। इंटेंशन को डाउट ना करें। ये ऐसी बात नहीं है कि हम क्यों उठा के अपनी प्लेट लेके चले जाते हैं। नहीं, बात ये हम्म। है कि हमें आदत पड़ी हुई है ना, सोसाइटी इसी तरह से हमें रेज हुई है हमारी। जी। ठीक बिल्कुल। है? तो हम यहाँ पर हमने अच्छे हम्म। तरीके भी सीखे नहीं हुए कि यार एक दुखी बंदे से, हम तो आपको पता है कि कैंसर के मरीज का पता करने के लिए जाते हैं और वो बेचारा अगर बच ही जाए खुशकिस्मती से तो हम कहते हैं मेरी नानी को हुआ था, वो तो फोत हो गई थी, वो मेरे हाँ, उनको भी ये निकल पहली आया था, वो बात मेरे यही उनको होती है। हाँ जी। तो बिल्कुल ऐसा ही मतलब अब होता ये क्या है कि हमें पता नहीं है एक्चुअली। और एंड सीरियसली मैं बताऊं कि ये इतनी बाजुकत मैंने इन बातों का तज्जिया किया है कि हम जब ये बातें कर रहे होते हैं तो ये बड़े आराम से अपना हमें बस केस याद आ जाता है। और मुझे ये अंदाजा हुआ कि यार इंसान तो बेचारा ऐसे ही है, उसको एक ही तकलीफ देख के अपना उस तरह की तकलीफ याद आ जाती है। है। हाँ।
तो जी। हमें ना ये बुराई नहीं, लाजमन लोग आके ज्यादा वो नहीं हो रहे होते हैं, हम कहते हैं क्यों इतना पोकी हो रहे हैं और क्यों जो है ना इतने चोंचे मारे हैं अपनी हमारे इस चीज नहीं। यार समटाइम्स लोगों को वो तरीका भी नहीं आता होता और कोई होता भी नहीं है, और जस्ट उनको याद आ जाती है, कभी वो हेल्प करना चाह रहे होते हैं, कभी वो किसी की ब्रेनस्टॉर्मिंग कराना चाह रहे होते हैं, कभी जस्ट हम्म। अपडेट लेना चाह रहे होते हैं। तो जी जी। ये कोई बुरी बात नहीं है कि लोग आके आपसे बात ना पूछ रहे हो, कि इंसान है, मुआशरा है यार, सोसाइटी है। नहीं, क्या कुछ पता। आपके वो आप, हाँ, आपकी सर्कल होता है जिनसे आप कंफर्टेबल भी होते हैं उनको कुछ बताने में, और उनका अच्छा भी लग रहा होता है, वो हर तरह से आपकी बात के साथ जा रहे होते हैं। तो नहीं वो मुझे बात ये लगता है, है। वो ना भी जा रहे हो तो फिर भी वो मोहसिन हो सकते हैं। हम्म। देखो वो बिल्कुल। ना भी जा रहे हो ना, वो अगर आप कह रही हम्म। हो कि नहीं मैंने अम्मी के घर ही रहना है, वो कह रहे हैं, नहीं तुम्हें वापस जाना चाहिए। ये तो आपका काम है ना कि आप उनसे रीजन पूछो, क्या पता वो ऐसी बेसिस दे दें जो आपके दिमाग में ना हो। हम्म। हाँ तो जी, लॉन्ग लॉन्ग इसको फिर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के साथ भी देखना बिल्कुल चाहिए जरूर इसके देखना अंदर। देखना चाहिए, क्योंकि देखो वो जो पर्सन आपसे बाहर आके बात कर रहा है ना, वो आपकी तरह इमोशंस के जाल में नहीं फंसा हुआ। इस वक्त हम्म। बाहर वालों की आउटपुट्स बड़ी प्रेशियस हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो लोग इस मामले के अंदर बच्चों के साथ, शोहर के साथ अपने इमोशंस फंसा के नहीं बैठे हुए। तो जनरली जैसे आपको एक वो वो जनरली, और वो स्टेबल सजेशन लोग हैं, देते हैं। क्योंकि उनका हाँ इन बच्चों से, मेरे शोहर से और मेरे से डायरेक्टली कुछ कंसर्न नहीं है। हम क्या हाँ करते हैं हाँ, कि लोगों को प्रेजेंट कहते हैं सिनेरियो में जैसे ये, वो आप बैठे नहीं हुए आपके साथ, वो बैठे नहीं हुए, या उनके उन्होंने वो इमोशंस फेस नहीं नहीं, करनी ये रियलिटी जो आप कर रहे हैं। हाँ जी। उनके इमोशंस नहीं इन्वॉल्व, इसलिए वो एक हम्म। रैशनल जी। डिसीजन दे सकते हैं, वो रैशनल, हाँ। मोर लॉजिकल किस्म की बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें कभी भी जी। उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है। हमें बिल्कुल उनकी ठीक है। लॉजिकल बातों को लेके अपने पास रखना है। मैं भी अपने इमोशंस को यार लॉजिक से बैलेंस आउट करूंगी। हम्म। ठीक है, तो बहुत ठीक है। इंपॉर्टेंट है आप उनकी इंसाइट्स पूरे ध्यान से लें। लेकिन आप वो क्या, ये जो हम्म। हमने कहा था ना कि यहाँ पर मायदा की अपनी भी जो चार वॉल्स लगी थी, वो भी लगी रहेंगी, क्योंकि हमने हम्म। कोई, ये तो मसला तब है कि हमने जाके ऑपरेशन करना हो, इधर तो हमने कोई ऑपरेशन ही नहीं करना, हम कह रहे हैं ना हमने भी वापस जाना है, ना हमने भी यहाँ पे रहना है। मैं चुप करके सारों हम्म। की ईंटें अपने दिमाग में लगाती जाऊंगी। हम्म। ठीक है, हमने अभी रोक के ठीक है। रखा हुआ है, कौन सा बंदा है जो आपको क्या ये डर है कि वो आपको डिवोर्स कर देगा अगर आपने फैसला ना किया तो? नहीं, फिलहाल अभी इस तरह नहीं है। ये डर नहीं पर है? नहीं, वो तो फिर लगता है कि ये अगर होती चीज तो मैं शायद इसको ज्यादा एक्सेप्ट कर लेती है अच्छे तरीके से, अम, रो के या धो के या जो भी, कि जी दिस इज द फाइनल डिसीजन। अब एक बंदे के साथ आप हो और साथ रह के आप चीट करो, तो ये कहाँ क्या इंसाफ है कि आप रिलेशन में भी रह रहे हैं और आप उसको धोखा भी देते जा रहे हैं और आप उससे सारी अपनी चीजें भी करवाते जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही हाँ मतलब बुरी चीज हाँ, है। पूरी और चीज एग्जैक्टली। फंसा के रख देती है ये दिमाग को। ये जो इस तरह के पर्सनालिटी के लोग होते हैं कि मतलब वो ना आपको छोड़ना चाह रहे हैं, ना आपके साथ 100% इन होना चाह रहे हैं। तो हाँ, बहुत, ये मेरे इसीलिए तो शायद मैं बहुत ज्यादा वो हो जाती हूँ वो इस देखिए चीज के बारे हुमायदा, आपने वो ड्रामा मोम्मा? में। मोमा नहीं स्टार्ट किया अभी। हाँ जी। नहीं हाँ, किया अभी। वो देखिए ना, वो फिर। उसमें मतलब ये हो जाती हैं ये चीजें इंसानों के साथ इस तरह, और वो कंफ्यूज से होके, मतलब अभी तुमने शादी की है और अभी तुम बीवी घर में लेके आए, और बाहर अपनी हाँ। लस्टी नेचर की वजह से किसी लड़की की अट्रैक्शंस नजर आई हैं, और वो वहां पे बह निकले। जी वो हंस हंस के बातें करती थी, हम्म। मोहब्बत से इजहार करती थी, मोहब्बत में इजहार करती बिल्कुल। थी, तो तुम कहाँ मरे हुए थे, तुम्हारी अपनी कहाँ अखलाकियात खड़ी थी? वही तो बात है कि वो जब एक इंसान की बेसिक्स तो नहीं आप बना सकते, और स्पेशली इस हाँ, स्टेज पे मैं तो ये बिल्कुल नो कर चुकी हूँ इस चीज को, कि इसको मैं किसी तरह भी कोई तरीके से ठीक भी है। चेंज कर यानी सकती हूँ। मैं हाँ। अभी आपके साथ बात करना शुरू करूँ ना, तो मैं 10, आप एक पॉइंट पे आओ ना तो मैं 10 पॉइंट्स आपको उसके दूसरे के खिलाफ दे के ऐसी बात कर दूंगी कि आप उससे हट जाओगी, आप फिर आप उधर को, आपको मैं ये करूँ, मैं आपको 10 उसके खिलाफ दे दूंगी। तो यानी हम्म। अगर आपने हम्म। बाहर से ही अपनी बातों को लेकर चलना है, तो
ये बड़ी एक मतलब ये आई गेस ये किसी दिन ये एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि आपको ना इस बात का अंदाजा कि हो जाए और आपका एक तरह से ये मैं डर किस तरह उतर बह जाए। जाती हूँ। हाँ, बह भी जाती आपका हूँ ये मैं। डर उतर जाए, ये डर उतर जाए आपका, कि ना लोग मुझे आके अपनी बातें बता के बहा के ले जाते। आपने गलती नहीं, क्या मैं करनी है भी आप। जाती हूँ, मैं भी जाती हूँ लोगों के पास, लोग कम आ रहे हैं। मैं खुद अच्छा। जाके अपना मसला जरूर लेके जाती हूँ। क्योंकि हाँ अब ये हो गया, अब हर इची बिची के अब ये मैं, यहाँ तक पहुंच गई हूँ। दो तीन लोग हैं, बट हाँ जिनसे आप रेगुलर बात करते हैं, तो वो फिर बस इस हद तक कंफ्यूजन हो जाती है कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत नॉर्मल अच्छी कुछ बात है। काम करने का दिल भी नहीं चाह रहा होता। कोई बात नहीं है, इतनी अभी आप सोचें आ जाती हैं। अच्छा अब ऐसा करते हैं, इसको आप ये जब काम आप कर लोगे ना, ये जो आपने कहा ना कंफ्यूज, ये आप अभी तो हमारे पास वो पॉइंट्स नहीं थे ना, वरना हम आज ही कर लेते ये। ठीक है। मैं जब ये सोच जहां से कंफ्यूजन पैदा होती है, हम नेक्स्ट सेशन में उसी को एड्रेस करेंगे, ताकि ये आपका ये जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है ये खत्म हो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप इसे एम्ब्रेस तो करो कि ये कितना प्यारा पार्ट है। हम्म। शुक्र करो कि मैं जाके कंफ्यूज नहीं हुई, मैं जाने से पहले कंफ्यूज हो रही हूँ यार। हम्म। ठीक है, सारा सामान उठा के लेके जाके दूसरे दिन सेटल होके एक हफ्ता खूबसूरत गुजार के दूसरे हफ्ते में कंफ्यूजन होती और शुरू एग्जैक्टली होती, तो फिर हाँ जी। बहुत बड़ा ड्रामा आप अपनी नजर में बन जाती। हाँ जी, नहीं मैं फिर वो उस तरह ना, ये होना नहीं चाह रही कि पहले एक डिसीजन लिया है, फिर राइट। दूसरा, बच्चे इन्वॉल्व हैं और वो सारी चीजें हैं। तो एग्जैक्टली। मैं इंटरव्यू के लिए जरूर गई हूँ, और मैंने वो एक्सपीरियंस किया जाके। वो खैर मेरा जॉब वाला इतना उस सिनेरियो नहीं सेट हुआ हम्म। उसका, तो वो चले, वो मैंने नहीं, यही आप दिल इसके में ऊपर था कि फोकस इसी करो, में मेरी आप बेहतरी इसके ऊपर होगी। फोकस करो, इसी में ही इसी को ही आगे डेवलप करो, इस केस से भी फिलहाल फिर नहीं हटिएगा, यानी इसी हम्म। डिसीजन के ऊपर ही फोकस रहिएगा, करती रहिएगा, ठीक है। मैं चलें, कोई वो वैसे मैं हैसल में लाहौर का भी करना नहीं चाह चक्कर रही। आई गेस लग रहा है मेरा अगले ना 10 डेज में है। चलो तो बताइएगा। इंशाल्लाह वहाँ भी देखें। ओके जी, ठीक है फिर। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जजाकल्ला। हाँ अल्लाह फिर हाफिज़।